कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि इंसानों ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी गलतियां की हैं जिससे कि उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इसीलिए समुद्री तूफान आए और आधी से भी ज्यादा दुनिया डूब गई और अब सिर्फ थोड़ी सी जमीन बची है जिसकी हिफाजत के लिए एक चौकी बनाई गई है जो कि जमीनों की हिफाजत के लिए बनाई गई थी, जिसका नाम था सेंटिनल, जो कि समुद्र के एकदम बीचों बीच बनाई गई थी। इस साल होता है 2063 का। अब जमीन की हालत पूरी तरह से बदल चुकी थी। इस चौकी में 4 सोल्जर पहरा दिया करते थे जिनकी ड्यूटी 2 साल की थी। अब इन्हें यहाँ पर 2 साल हो चुके थे लेकिन इन्हें लेने के लिए यहाँ कोई भी नहीं आया था। अब हम देखते हैं कि एक तूफानी रात में ये लोग मछलियां पकड़ रहे थे। तभी इनका कैप्टन देखता है कि एक तूफानी लहर इनके सेंटिनल से टकराने वाली है। इसलिए वो अपनी टीम से वापस अंदर जाने के लिए कहता है और जो भी मछलियां इन लोगों ने पकड़ी थी वो भी पानी में गिर जाती हैं। अब इनका एक साथी जिसका नाम बेंस था वो एक पाइप को ठीक करने के लिए जाता है जिससे कि चौकी में पानी आ रहा था। अब इससे पहले कि पानी और बढ़ता वो पाइप को ठीक कर देता है। दरअसल इस चौकी को ऐसे बनाया गया था कि चाहे यहाँ पर कितनी भी ऊंची लहर आ जाए इस चौकी पर उसका कोई असर नहीं होगा। वो पानी की लहरों के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेती थी। खैर अब इन्हें यहाँ पर सुबह हो जाती है। अब इनके एक साथी सेलिबियन को दिखाया जाता है जो कि बहुत दुखी था और दुखी होने की वजह ये थी कि वो उस तूफान की वजह से मछलियां नहीं पकड़ पाए। दरअसल इन्हें मछलियां पकड़ने का मौका महीने में सिर्फ एक बार मिलता था। बेंस जो कि सेबियन पर बहुत ज्यादा नाराज था वो उससे कहता है कि तुम्हारा काम हमें अच्छे खाने खिलाने का है और तुमने कल रात मछलियां क्यों नहीं पकड़ी, और मेरा काम इस सेंटिनल की हर चीज को अच्छे से रिपेयर करने का है जो कि मैं बखूबी कर रहा हूँ और मैं अपने सारे काम अच्छे से कर रहा हूँ। अब यहाँ पर कैप्टन इन सभी को चुप रहने के लिए कहता है। दरअसल अब ये सभी लोग अपने घर जाना चाहते थे। ये यहाँ रहते हुए तंग आ गए थे क्योंकि जो टीम जमीन से इन्हें यहाँ लेने आने वाली थी वो अभी तक नहीं आई थी। सेलिबियन यहाँ पर एक रिकॉर्ड बनाता था और वो ऐसा तब से कर रहा था जब से वो यहाँ पर आया था। वो ये सारा रिकॉर्ड बनाकर अपनी बेस पर भेजा करता था। खैर अब कैप्टन सेंटिनल की छत पर घूम रहा होता है और वो एक इशारे को देखता है। दरअसल वो सेलिबियन ने बनाया था ताकि अगर कोई यहाँ पर आए तो वो उसकी मदद से इन तक पहुंच जाए, लेकिन कैप्टन को ये बात पसंद नहीं आती। वो उस कपड़े को हटाने के लिए बोलता है। तभी यहाँ पर सेलिबियन को दूरबीन में एक जहाज अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। उसे लगता है कि शायद ये वही जहाज है जो कि हमारी टीम ने हमें लेने के लिए यहाँ पर भेजा है, लेकिन कैप्टन को ऐसा नहीं लग रहा था। वो कहता है कि ये किसी दुश्मन की चाल भी हो सकती है और इसलिए वो वेंस को बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए कहता है और साथ ही अपनी एक साथी जिसका नाम कैसिडी था उससे रडार पर सब कुछ चेक करने के लिए भी कहते हैं। दरअसल ये लोग रडार से ये पता करना चाहते थे कि ये जहाज आखिर किस तरफ से आया है। अब यहाँ पर बेंस गन चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार था लेकिन कैप्टन उसे रोक देते हैं और सेलिबियन से कहते हैं कि तुम्हें एक छोटी नाव लेकर उस जहाज तक जाना होगा और पता लगाना होगा कि वो हमारी मदद के लिए आया है या किसी और वजह से। अब सेलिबियन थोड़ा डरा हुआ था। वो वहां जाना तो नहीं चाहता था लेकिन फिर भी वो कैप्टन की बात मानकर वहां जाने लगता है। कैप्टन उससे बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो अपने सिस्टम को बंद कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर जहाज में कोई हुआ तो ये सुनकर उसे शक हो जाएगा। दूसरी तरफ कैप्टन को ये लग रहा था कि शायद सेलिबियन को दुश्मन ने मार दिया, इसीलिए वो कंट्रोल रूम में जाकर कैसिडी को बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए कहते हैं। बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए 2 चाबियों की जरूरत थी। कैसिडी ये करने से डर रही थी लेकिन ये कैप्टन का फाइनल ऑर्डर था। दूसरी तरफ सेलिबियन जो कि जहाज की छानबीन कर रहा था उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता, ना ही कोई जिंदा और ना कोई मरा हुआ इंसान। वही देखकर उदास हो जाता है कि अभी भी उनकी टीम में से उन्हें यहाँ पर लेने के लिए कोई नहीं आया और वो शायद कभी अपने घर वापस नहीं जा सकते। ये बात सोचकर वो वहीं बैठ जाता है, लेकिन इस सब में वो ये भूल गया था कि उसे इस बारे में कैप्टन को भी बताना था कि इस जहाज में कोई नहीं है। इसलिए वो जल्दी से अपने रेडियो को ऑन करता है और बताता है कि इस जहाज में कोई नहीं है। अब कैप्टन भी जल्दी से बॉम्ब चलाने से रोक देता है और अब उन दोनों चाबियों को भी अपने पास रख लेता है। वो कैसिडी से कहते हैं कि तुम जल्दी फैसला नहीं ले सकती, इसलिए तुम्हें इन चाबियों की भी जरूरत नहीं है। खैर अब सेलिबियन उस जहाज को अपने साथ लेकर अपनी चौकी तक आ गया था। बेन भी उस जहाज की जांच करता है जिससे पता लगता है कि जहाज पिछले कई महीनों से बंद पड़ा था। ये जहाज भेजा तो इन्हीं लोगों के लिए गया था लेकिन अब इन्हें ये पता करना था कि जो लोग जहाज पर मौजूद थे उनके साथ आखिर क्या हुआ था। बेस कहता है कि मैं इस जहाज को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन कैप्टन उसे मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हम इसके साथ कुछ नहीं कर सकते और ना ही इस बारे में बेस को बता सकते हैं जब तक हम खुद ही इसकी अच्छे से छानबीन न कर लें। ये सभी लोग कैप्टन के सख्त उसूलों से तंग आ गए थे क्योंकि अब ये किसी भी तरह से घर जाना चाहते थे। सेलिबियन जब कैप्टन के पास दोनों चाबियों को देखता है तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि अब इस चौकी की सारी पावर कैप्टन के ही पास थी। लेकिन कैप्टन जहाज की सारी लोकेशन के बारे में पता करते हैं कि आखिर ये यहाँ पर कैसे आया था। अब सेलिबियन भी बिना कैप्टन को बताए बेस को जहाज के बारे में इन्फॉर्म कर देता है। ये बात जाकर वो कैसिडी को भी बताता है कि मैंने इस बारे में बेस को बता दिया है। उधर बेंस भी आ जाता है जो कि इनकी बातों को सुन लेता है। उसे इस बारे में पता लग जाता है। अब इन सारी बातों को आकर बेंस कैप्टन को बताता है। तभी इन्हें वही इन्फॉर्मेशन वापस मिलती है जो कि कल रात सेलिबियन ने बेस को भेजी थी, जिसका मतलब ये था कि पिछले 1 साल से इनका अपने बेस से कोई भी कॉन्टेक्ट था ही नहीं क्योंकि जो मैसेज इन्हें बार बार मिला करते थे वो इन्हीं के ही भेजे हुए मैसेज होते थे। अब इन सारी बातों के बारे में पता चलने के बाद इन लोगों की परेशानी
और भी बढ़ जाती है। अब इनके पास कोई भी उम्मीद नहीं बची थी कि ये लोग घर वापस जा भी पाएंगे या नहीं। अब उसी रात बेंस छिपते हुए उस जहाज के अंदर जाकर उस जहाज के इंजन को चेक करता है कि इस जहाज के इंजन को ठीक किया भी जा सकता है या नहीं। जब वो चेक करके वापस आता है तो सेलिबियन उसे देख लेता है और उससे पूछता है। अब वेंस, जो कि उसे बताना तो नहीं चाहता था लेकिन फिर भी उसे बताना पड़ता है कि हाँ, मैं इस जहाज के इंजन को देखने गया था कि मैं उसे ठीक कर सकता हूँ या नहीं, जिससे हम लोग घर वापस जा सके, वरना तो कैप्टन हमें कभी भी घर वापस नहीं जाने देगा। अब ये बात सेलिबियन जाकर कैसिडी को बताता है और उसे भी ये बात पसंद आती है। वो कहता है कि शायद ऐसा करके हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं, मैं भी यहाँ पर और नहीं रुक सकता। वो लोग ये बात भी जानते थे कि कैप्टन उन्हें इस बात की इजाजत कभी नहीं देगा, इसलिए ये दोनों बिना बताए जहाज को ठीक करने के लिए चले जाते हैं। जब ये लोग वापस आते हैं तो कैप्टन इन्हें देख लेता है। कैप्टन जब उन दोनों को देखते हैं तो कहते हैं कि नहीं, हम इसे ठीक नहीं करेंगे, बल्कि इसके एक एक पुर्जे को खोलकर अपनी चौकी तक लेकर आएंगे। ये बात सुनकर सेलिबियन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि बस बहुत हुआ, हमने अपनी ड्यूटी से ज्यादा अपने फर्ज को निभाया है, हम अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें अपने घर वापस जाना है। लेकिन कैप्टन कहता है कि नहीं, तुम घर वापस नहीं जा सकते और ये मेरा हुक्म है। वो अपनी गन निकालकर इन्हें यहीं पर रुकने के लिए कहता है। दूसरी तरफ कैसिडी, जो कि कैप्टन के साथ यहीं पर रहकर खुश थी, लेकिन फिर भी वो इन दोनों के लिए कैप्टन से बात करने के लिए जाती है। वो कहती है कि आप इन्हें यहाँ से जाने दें, क्योंकि आपने अपनी जिद की वजह से पहले भी बहुत सारे सोल्जर्स को खोया है, तो ये गलती आप फिर से मत करो, उन्हें यहाँ से जाने दो। कैप्टन कैसिडी की ये बात सुनकर कहते हैं कि ठीक है, लेकिन हम में से 2 लोग यहीं पर रहेंगे और 2 लोग यहाँ से जा सकते हैं। अब बैन तो ये बात सुनकर काफी खुश था, लेकिन सेलिबियन खुश नहीं था, क्योंकि वो कैसिडी को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता था। वो कैसिडी से कहता है कि तुम कैप्टन से कहो कि तुम भी हमारे साथ चलना चाहती हो, लेकिन वो कहती है कि नहीं, तुम जाओ, मैं यहाँ पर खुश हूँ। खैर, अब बेंस और सेलिबियन जब अपनी सारी तैयारी कर लेते हैं, उसी रात कैप्टन उन्हें एक लेटर भी देता है जो कि जाकर उन्हें बेस पर देना होगा। खैर, अब जब सुबह होती है तो हर तरफ खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है। कैप्टन उन्हें जल्दी से छत पर बुलाकर बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि तेजी से दुश्मन का एक जहाज हमारी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन सेलिबियन को इस बात का अंदाजा हो गया था कि ये जहाज उनके बेस से उन्हें यहाँ पर लेने के लिए आया है। अब सेलिबियन कैप्टन की इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो इस बॉम्ब को एक्टिवेट कर दें, लेकिन कैप्टन उसे गन दिखाकर उस जहाज को भी डिस्ट्रॉय करवा देता है। अब बेंस और सेलिबियन की उम्मीदें टूट गई थी। अब कैसिडी यहाँ पर आ जाती है, जो कि एक रोड कैप्टन के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। ये तीनों उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। सेलिबियन कैसिडी से पूछता है कि तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, जिस पर कैसिडी कहती है कि अगर मैं तुम्हारा साथ देती तो कैप्टन तुम्हें कभी भी नहीं जाने देता। बेंस कहता है कि हमें कैप्टन को मार देना चाहिए, लेकिन सेलिबियन सबको ऐसा करने से रोक रहा था। अब सेलिबियन कैप्टन से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि जब हमारे बीच में ये बात तय हुई थी कि हमें से 2 लोग यहाँ पर रहेंगे और 2 लोग चले जाएंगे, तो तुमने अपना इरादा क्यों बदला। वो कहता है कि हमें ये जहाज 3 महीने पहले भी लेने के लिए आया था, लेकिन किसी ने रडार से रास्ता बदल दिया। हम में से कोई ना कोई गद्दार है जो चाहता है कि वो यहीं पर रहकर हर चीज पर कब्जा कर ले और जो हमारी जमीन बची है उस पर बॉम्ब गिराकर उसे भी बर्बाद कर दे। सेलिबियन कहता है कि अच्छा, अगर तुम सब बातों को जानते थे तो तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। इतना कहकर वो उसे वापस से इसी जगह पर बंद करके चला जाता है, क्योंकि उसे कैप्टन की बातों पर विश्वास नहीं था। जिसके बाद से सेलिबियन बेस से मदद मंगवाने की कोशिशों में लग जाता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। यहीं पर कैसिडी उसे अपने बचपन की तस्वीर भी दिखाती है और बताती है कि जब दुनिया डूबी नहीं थी तब मैं अपनी फैमिली के साथ समुद्र पर आई हुई थी, लेकिन दुश्मनों ने मेरी सारी फैमिली को मार दिया और सिर्फ मैं बची। ये बात सुनकर सेलिबियन को बहुत दुख होता है। खैर, अब रात में जब कैसिडी अपनी ड्यूटी कर रही थी तो उसके बाद बेंस आता है, जो कि नशे में था। वो उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। कैसिडी खुद को बचाकर सेलिबियन के पास जाती है। बाद में इन दोनों को पता लगता है कि दरअसल बेंस कैसिडी के पास से उन बॉम्ब्स को एक्टिवेट करने की चाबी लेने के लिए आया था। बेंस रेडियो से बेस पर यह मैसेज भेज देता है कि जो काम करने के लिए वो यहाँ आए थे वो पूरा हो गया है, इसलिए उन्हें जल्दी से वापस बुला लिया जाए। सेलिबियन और कैसिडी जल्दी से कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ते हैं। सेलिबियन कहता है कि बेंस रुक जाओ, तुम ऐसे बॉम्ब को नहीं चला सकते और इस तरह से किसी भी मासूम की जान नहीं ले सकते। अब ये बात सुनकर बेंस रुक जाता है। वो यहाँ पर रोने लगता है, क्योंकि उसे वापस जाने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जिसके बाद ये लोग कैप्टन को देखते हैं, जिसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी और ये देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद उसने समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दी। अब कुछ दिनों के बाद इन्हें समुद्र के बीचों बीच कुछ मलबा नजर आता है, जिसे कि सेलिबियन और कैसिडी वहां से लेने के लिए जाते हैं ताकि वो उसमें से अपनी कुछ जरूरत का सामान ले आए। खैर, जब ये लोग यहाँ पर मछलियां पकड़ रहे थे तब सेलिबियन के जाल में कैप्टन की लाश आ जाती है। उसके सर पर चोट का निशान था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके सर पर किसी ने मारकर उसे पानी में डाला हो। अब जब ये लोग वापस आते हैं तो सेलिबियन को बेंस पर शक हो रहा था और अब इसीलिए जब दोबारा से कैसिडी बेंस के साथ समुद्र में जाने वाली थी तो सेलिबियन उसे
एक गन देता है ताकि वो अपना ध्यान रख सके। और उनके जाने के बाद वो कंट्रोल रूम में जाकर सारी फाइल्स को चेक करने लगता है, जहाँ पर उसे बेंस की फाइल से ये पता लगता है कि वो दिमागी तौर पर बीमार था, लेकिन वो एक अच्छा इंजीनियर था, इसीलिए उसे यहाँ पर काम पर रख लिया गया था। अब सेलिबियन को भी कैप्टन की सारी बातें सच नजर आने लगी थी। दूसरी तरफ हम बेंस और कैसिडी को देखते हैं जो कि एक दूसरे को देख रहे थे, और अब हमें यहाँ पर यह भी पता लगता है कि कैसिडी ही वो जासूस थी जिसने 3 महीने पहले आए जहाज में लोगों को गन से मारा था। अब वो बेंस को भी मार देती है और रोते हुए सेलिबियन के पास आ जाती है। अब इस चौकी पर सिर्फ 2 ही लोग बचे थे। अब वो अगले दिन कैसिडी के पास जाकर बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए कहता है, ये कहकर कि उनके बीच में एक दुश्मन है। अब कैसिडी भी समझ जाती है कि सेलिबियन को उसकी सच्चाई पता चल गई है, जिस पर वो कहती है कि हाँ, ये सब कुछ मैंने किया है, लेकिन अपने लोगों की जान बचाने के लिए। हम चाहते थे कि हम इस चौकी पर कब्जा कर लें। सेलिबियन उसकी कोई बात नहीं सुनता और बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा आता है कि आप इस बॉम्ब को एक्टिवेट नहीं कर सकते। दरअसल इस कंप्यूटर का सिस्टम बेंस ने बदल दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी एक इंसान इस चौकी पर कब्जा करके दूसरी दुनिया को तबाह कर दे। कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि कैसिडी और सेलिबियन के बीच एक डील हुई थी, जो कि वो दोनों इस चौकी पर रहकर इसकी हिफाजत करेंगे और कोई भी किसी की दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।